हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। हमने जो है पिछली वीडियो में 84 तक जो है वो क्वेश्चंस देखे थे। आज हम 2016 का जो पेपर है उसके बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ टॉल प्लांट हैज ग्रोन इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल एंड इट रिमेन्स डॉफ व्हेन इट वाज क्रॉस विद डॉफ प्लांट देन। यानी कि एक टॉल प्लांट आपने लिया है जो कि उसको ग्रो करवाया गया है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल में, और उसकी वजह से वो टॉल प्लांट जो है वो छोटा ही रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है। जब हम उसको फर्दर जो है वो क्रॉस करवाते हैं ड्वार्फ प्लांट के साथ, तो आपकी प्रोजेनी क्या आएगी, इसमें ये पूछा है। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर ड्वार्फ, कि जो भी हाइब्रिड प्लांट होंगे वो ड्वार्फ होंगे, या फिर ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर टॉल, 50% टॉल 50% ड्वार्फ, या फिर 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल हाइब्रिड प्लांट्स आर टॉल। आप इसको क्रॉस करके देख सकते हैं, तो आपको जो प्रोजेनी मिलेगी, जो हाइब्रिड्स मिलेंगे वो आपको सारे टॉल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर होमोलोगस, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, या फिर एटाविज्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनालोगस ऑर्गन। अगर आप इंसेक्ट और बर्ड के जो विंग्स हैं वो देखें तो वो उनको जो है वो उड़ने में हेल्प करते हैं, लेकिन आप अगर उनमें देखेंगे तो एनालोगस ऑर्गन जो है बेसिकली जिसमें फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप इंसेक्ट के विंग्स देखेंगे और बर्ड के विंग्स देखेंगे तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को डिफरेंट मिलेगा, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम ही है। ऐसे ऑर्गन्स जो हैं वो एनालोगस ऑर्गन जो है वो कहे जाते हैं, और ये लीड करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ। ये आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन इसमें से जो है, ये टॉपिक जो है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है। हमारे ऑप्शंस हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ दीज। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की वजह से जो है वो होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ जो फूड चेन में आपने पढ़ा होगा, फूड चेन में जो है वो यूज किया जाता है, कि किसने दिया था। हमारे ऑप्शंस हैं लिंडमैन, टेंसले, एल्टॉन, या फिर रॉनकेयर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लिंडमैन। लिंडमैन ने जो है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ जो है वो दिया था। अगर आप इस एनर्जी लॉ के बारे में देखें तो इसमें बोलता है वो कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में इन इकोसिस्टम, उसमें सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है, और 90% जो होती है वो एनवायरमेंट में एज अ हीट जो है वो आपकी जो है लॉस्ट हो जाती है। तो ये आपका 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोगैमी, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, या फिर एपोगैमी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी जो है आपका ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप होता है। कार्प जो वर्ड है वो बेसिकली फ्रूट्स के लिए लगता है, तो यहाँ से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर पार्थिनोगैमी की बात करें तो पार्थिनोगैमी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है वो डेवलप होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द स्टोन फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ। आपने सुना होगा कि ह्यूमन किडनीज में जो है वो स्टोन बन जाते हैं, तो वो स्टोन जो है बेसिकली ज्यादातर किसके बने होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम एलोन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट से ह्यूमन किडनी में जो स्टोन्स हैं ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट से ही जो है वो बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड। जब आरबीसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं नॉर्मल काउंट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, रिथ्रोसाइटोपिनिया, रिथ्रोपियोसिस, या फिर पॉलीसाइथीमिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पॉलीसाइथीमिया। जब आरबीसी काउंट में एबनॉर्मल राइज मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आरबीसी नॉर्मल से, तो उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। अगर हम रिथ्रोसाइटोपिनिया की बात करें तो इस प्रोसेस में जो है आरबीसी जो होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनीमिया भी होता है। अगर ल्यूकोसाइटोसिस की बात करें तो जब आपके डब्ल्यूबीसी जो है वो आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, तब हम उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। एंड इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जब आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, इरिथ्रोसाइट्स की जो फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, तब हम उसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकेमिया इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, एक्सेस ऑफ आरबीसी, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी, या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी। ल्यूकेमिया जो है वो एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी से होता है। बेसिकली आप इसको जो है नॉर्मल भाषा में ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइलोटैक्सी जो है किस चीज का अरेंजमेंट है। हमारे ऑप्शंस हैं लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, या फिर रूट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लीव्स। फाइलोटैक्सी जो है वो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को कहा जाता है। फाइलो वर्ड वैसे भी जो है वो लीव्स के लिए लगता है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेनम ऑफ कोबरा अटैक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज नर्वस सिस्टम।
ये जो कोबरा का जो जहर होता है वो सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम को ही अटैक करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल देन द प्रोसेस इज कॉल्ड मीजोगामी, स्यूडोगामी, चेलाजोगामी या फिर पोरोगामी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोरोगामी। पोरोगामी वो प्रोसेस है जब आपका जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल वाले एंड से जो है वो एंटर करता है, दैट इज नोन एज पोरोगामी। अगर हम मीजोगामी की बात करें तो मीजोगामी में क्या होता है कि आपका जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल में एंटर करता है थ्रू इट्स मिडल पार्ट, यानी कि स्पेसिफिकली जो इंटेगुमेंट्स होती हैं वहां से जब वो एंटर करता है तब आप उसको मीजोगामी बोलते हैं। चलाजोगामी की बात करें तो चलाजा एंड जो होता है वहां से जब एंटर करती है पोलन ट्यूब तो उसको चलाजोगामी बोलते हैं। एंड लास्ट इज स्यूडोगामी। स्यूडोगामी क्या है? स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। तो यहाँ पे स्यूडोगामी में क्या होता है कि जो सीड डेवलपमेंट है उसके लिए पोलन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है ताकि सीड डेवलपमेंट को जो है वो इनिशिएट कर पाए, लेकिन एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एम्ब्रियो के साथ जो है इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं हम स्यूडोगामी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइज ऑफ आउल ग्लिटर एट नाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोरफायरोप्सिन या फिर टैप्टन फाइब्रोसम या फिर लूसीफेरिन या फिर टैप्टम सेलुलोजम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टैप्टम सेलुलोजम। टैप्टम सेलुलोजम जो है एक रिफ्लेक्टिव लेयर होती है आईज में उन एनिमल्स की जिनको रात को जो उनका विजन होता है वो अच्छा होता है। बेसिकली ये जो लेयर होती है ये नाइट विजन को एनहांस करती है, और कैसे करती है? बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट बैक ऑन टू द रेटिना। तो ये जो आपकी लेयर है ये आपको आईज में देखने को मिलती है, और आउल में जो है ये आपको रात को शाइन करती हुई दिखती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा भी जाता है, ड्यूरिंग स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड, स्टार्च या फिर पायरुविक एसिड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड। जब हम नॉर्मली ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे मसल्स जो हैं वो बेसिकली दर्द करने लगते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक ऑफ। हाइड्रोपोनिक्स जो है वो किसकी टेक्निक है? ये क्वेश्चन भी काफी जो है बात पूछा गया है, और अभी जो टेट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोपोनिक्स जो है ऐसी टेक्निक है जिसमें जो आपके प्लांट्स हैं वो विदाउट सॉइल जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, यानी कि इसमें जो होता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर के अंदर ही जो है वो न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जाते हैं और इसमें जो है प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉटन फाइबर्स जो है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन, सेलुलोज, फैट्स या फिर स्टार्च। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेलुलोज। कॉटन फाइबर जो है वो सेलुलोज से बने होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। यानी कि आप लोगों ने डिफरेंट फेज जो है वो सेल साइकिल के पढ़े होंगे, जिसमें आप G1, G0, G2, S फेज, ये सारे फेजेस जो है वो आप पढ़ते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पे आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलती है? और ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज S फेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फिश, यानी कि इसमें से कौन सी असली फिश है? हमारे ऑप्शन हैं जेली फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या फिर सिल्वर फिश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश को जो है वो आप एक्सोसीटस भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है? रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि जिसमें आप जो है वो सोचते नहीं है, दैट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है यॉर्निंग, वीपिंग, कफिंग या फिर स्नीजिंग। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज वीपिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एडीपी, एटीपी, जीटीपी या फिर क्रेटिनाइन फॉस्फेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एटीपी। एटीपी जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये बनता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेंटिक सेल जो है वो क्या सीक्रेट करते हैं? लाइपेज, ऑक्सीजन, HCl या फिर पेप्सिनोजन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं ये बेसिकली आपकी स्टमक लाइनिंग में आपको देखने को मिलते हैं। स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि HCl को सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसको भी ये सीक्रेट करते हैं। और जो ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं इनका एक और नाम होता है दैट इज पेराइटल सेल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एडम्स एप्पल जो है वो आपका क्या चीज है? एल्वियोलाई है, लैरिंक्स है, यूविला है या फिर ब्रिटिश फ्रूट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैरिंक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन पोलन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट द पॉलिनेशन इज जीनोगामी, गाइटिनोगामी, ऑटोगामी या फिर एलोगामी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइटिनोगामी, यानी कि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स जो हैं वो इसमें यूज हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को गाइटिनोगामी बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया था और जिस शिप पे किया था 5 साल के लिए उसका नाम यहाँ पे पूछा है। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस क्वेश्चन। तो उस शिप का नाम क्या था? HMS बीगल, APS विक्रांत, अलेक्जेंडर या फिर WH फिलिप्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज HMS बीगल। ये इनका शिप था
और अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो आपने इनके बारे में एवोल्यूशन में जो है वो पढ़ा होगा। इन्होंने जो है वो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, और इनकी जो एक बुक है वो भी बहुत फेमस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, दैट इज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, इनमें से भी जो है वो आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन इज गिवन अगेंस्ट, बीसीजी वैक्सीन जो है वो किस डिजीज के अगेंस्ट दी जाती है? टाइफॉइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस या फिर डायपिथीरिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दी जाती है। काफी फेमस क्वेश्चन है, और बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज बेसिलस कैलमेटिक ग्योरिन। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्क्समैन कैनाल जो होती हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? तो इसमें जो है आपके ऑप्शन है लीवर, बोन, इंटरनल एयर या फिर कार्टिलेज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोन। हमारा अगला क्वेश्चन है पेसमेकर इज इम्प्लांटेड व्हेन वन ऑफ दीज इज डिफेक्टेड। आपने सुना होगा लोगों को जो है वो पेसमेकर जो है वो डाला जाता है। तो पेसमेकर जो है वो हमारी बॉडी में कब जो है वो डाला जाता है या कब उसको प्लेस किया जाता है? जब कौन सी चीज हमारी हार्ट में जो है वो खराब होती है, बेसिकली एवी नोड, पर्किंजे फाइबर्स, एसए नोड या फिर बंडल ऑफ हिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एसए नोड। एसए नोड के खराब होने पर जो है वो पेसमेकर को इम्प्लांट किया जाता है। एसए नोड जो है वो आपके राइट एट्रियम में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको बोला जाता है? तो दैट इज एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज साइनो एट्रियल नोड। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कौन सी प्रोसेस में? रेप्लिकेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेप्लिकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड 50 सेकेंडरी oocytes फॉर्म, कि अगर आपके पास 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और 50 सेकेंडरी oocytes हैं तो उससे जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 100 स्पर्म्स एंड 50 ओवा, 200 स्पर्म्स एंड 50 ओवा, 200 स्पर्म्स एंड 25 ओवा या फिर 100 स्पर्म्स एंड 25 ओवा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 100 स्पर्म्स एंड 50 ओवा। आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपके 2 स्पर्म्स बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 50 दिए तो 50 इंटू 2 आप 100 कर देंगे इसको, और जो 50 सेकेंडरी oocyte है उससे 50 ओवा ही बनेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपने जो है बताना है कि किसने कौन सी चीज डिस्कवर की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रुडोल्फ विर्को ने जो है वो ओमिनस सेलुला ई सेलुलर कहा था। ओमिनस सेलुला ई सेलुलर का मतलब होता है कि जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो अराइज करते हैं। देन रॉबर्टिस एंड फ्रेंचाई जो हैं इन्होंने जो है माइक्रोट्यूब्यूल के डिस्कवर किया था, और जो जॉर्ज पैलेडे हैं इन्होंने राइबोसोम की टर्म दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेल ऑर्गेनली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इसमें आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। तो आपके ऑप्शन है राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बोथ राइबोसोम एंड लाइसोसोम या फिर लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज राइबोसोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स दिया था, उन्होंने जो है किस क्रॉस के बेस पे जो है ये लॉ जो है उन्होंने फॉर्मुलेट किया था? हमारे ऑप्शन है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी सेल में किस फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, यानी कि CO2 हमारे जो सेल से जब निकलती है तो आपके लंग्स में जाती है, ये आपको पता है। तो लंग्स में किस फॉर्म में ज्यादातर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है? हमारे ऑप्शन है अटैच टू हीमोग्लोबिन, एज बाइकार्बोनेट आयंस, डिसॉल्व इन द ब्लड या फिर एज कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एज बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो है CO2 लंग्स में जाती है, और ये क्वेश्चन काफी बार जो है वो पूछा जाता है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाइकास्पिड वाल्व जो होते हैं वो हार्ट में कौन से साइड में जो है ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं? हमारे ऑप्शन है राइट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, और बाइकास्पिड वाल्व जो बेसिकली वाल्व जो होते हैं वो हमारे हार्ट में क्यों होते हैं? ताकि जो है ब्लड का बैक फ्लो जो है उसको रोका जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द हार्मोन दैट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस इट्स एक्सक्रीशन बाय किडनी इज पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पैराथॉर्मोन। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये बेसिकली पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वहां से जो है ये रिलीज होते हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है C3 प्लांट्स में कौन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PEP, RUBP या फिर ऑक्सैलो एसीटेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज RUBP। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ATP वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन, लिपमैन, कार्ल लोमैन या फिर बोमैन। इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, कार्ल लोमैन, इन्होंने जो है ATP को डिस्कवर किया था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।